वेलकम बैक गाइस। तो आज बात करते हैं मेटा टैग की। तो मेटा टैग मेटा डेटा को रिप्रेजेंट करता है और साथ में HTML डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेटा टैग का कंटेंट वेब पेज में शो नहीं होता और मेटा टैग का डेटा ब्राउज़र और सर्च इंजन यूज़ करते हैं और मेटा टैग के ज़रिए से ब्राउज़र और सर्च इंजन ये वेब पेज की इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन में अपने वेब पेज के डिस्क्रिप्शन को मेटा टैग के थ्रू लिख सकते हैं। तो जब सर्च इंजन सर्च रिज़ल्ट में हमारे वेबसाइट को दिखाता है, हमारे वेब पेज को दिखाता है, तो टाइटल के बाद की पहली 2 लाइनें जो हमें रिज़ल्ट में शो होती है वो होती है हमारी डिस्क्रिप्शन। अगर हम अपने वेब पेज में डिस्क्रिप्शन नहीं लगाते हैं तो सर्च इंजन इन 2 लाइनों को उठा के रिज़ल्ट में शो कर देता है। और अगली इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में क्या है, हम वेब पेज के अलग अलग टॉपिक्स को कीवर्ड्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि सर्च इंजन को ये पता चलता है कि ये पेज किस किस टॉपिक से रिलेट करता है। और इन सब में हम ये भी बता सकते हैं कि वेब पेज का ऑथर कौन है, जिससे कि सर्च इंजन ये समझ लेता है कि इस पेज का ऑथर कौन है। और हम कैरेक्टर सेट की इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। कैरेक्टर सेट ये होता क्या है, तो कैरेक्टर सेट ये यूनिकोड होता है जिसको हम कैरसेट UTF-8 भी कहते हैं। UTF स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, जिसके मदद से हम मिलियंस ऑफ कैरेक्टर सिंबल्स को रीड कर सकते हैं। गाइस, हमने बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के वेबसाइट को देखे होंगे, जिसमें अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग कैरेक्टर, अलग सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। उन सिंबल्स को, उन कैरेक्टर्स को ब्राउज़र कैसे रीड करे, इसकी वजह से हम मेटा टैग के अंदर हमारे वेब पेज में कैरसेट UTF-8 लगाते हैं, जिसके मदद से हमारा ब्राउज़र सारे टेक्स्ट को, सारे नए नए लैंग्वेजेस को, कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को रीड करके हमें डिस्प्ले कर देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मेटा टैग के अंदर लगा सकते हैं। मेटा टैग में इन इन्फॉर्मेशन को लगाने के लिए एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, जैसे नेम, कंटेंट, कैरेक्टर सेट एट्सेट्रा। इन सारे एट्रीब्यूट के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए हम इनका प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमने यहाँ HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ गूगल क्रोम में देखेंगे। तो चलिए गाइस, हम यहाँ लगाते हैं मेटा टैग। तो हमने यहाँ लगाया मेटा टैग। गाइस, ये जो कैरसेट UTF-8 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन अभी हमने वीडियो में देखे थे। तो चलिए गाइस, अगला मेटा टैग लगाते हैं हम मेटा। उसके बाद फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम नेम। नेम में हम वैल्यू देंगे डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन जो हमारे वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन होगी, जिसमें हम पहला एट्रीब्यूट लगाते हैं कंटेंट। गाइस, कंटेंट में हम अपने वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लगाएंगे। जो वेबसाइट का कंटेंट होगा उस कंटेंट की डिस्क्रिप्शन लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ ऑल अबाउट वेब डिज़ाइनिंग, तो ये मेरे वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है। आप अपने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। तो गाइस, ये डिस्क्रिप्शन जो होती है, जो सर्च इंजन सर्च रिज़ल्ट में टाइटल के बाद शो करता है, वो होता है। उसके बाद हम अगला मेटा टैग लगाते हैं यहाँ मेटा। नेम एट्रीब्यूट में हम यूज़ करेंगे वैल्यू कीवर्ड्स। उसके बाद हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कंटेंट। गाइस, कंटेंट में हम अपने वेबसाइट के टॉपिक्स के नेम देंगे। जैसे मैं यहाँ देता ग्राफिक्स। उसके बाद मैं यहाँ लगा देता वेब, ऑडियो, वीडियो एंड VFX। तो ये थे मेरे वेबसाइट के कीवर्ड्स। तो चलिए अगला मेटा टैग लगाते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ टाइप किया मेटा। उसके बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नेम। नेम में हम वैल्यू देंगे ऑथर। उसके बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाते हैं कंटेंट। कंटेंट में हम वेबसाइट के ऑथर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, माजिद सर। ओके गाइज, तो चलिए अगला मेटा टैग लगाते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ टाइप किया मेटा। उसके बाद हम एट्रीब्यूट लगाएंगे नेम। नेम में हम वैल्यू देंगे व्यू पोर्ट। उसके बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कंटेंट। कंटेंट में हम देंगे विड इक्वल्स टू डिवाइस विद।
डिवाइस विद टाइप करने के बाद हम यहाँ लगाते हैं कॉमा, उसके बाद हम टाइप करते हैं इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। ओके गाइज। तो गाइज़ HTML5 में व्यू पोर्ट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे वेबसाइट को अगर अलग अलग डिवाइस में ओपन किया जाए, जैसे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या हमारे मोबाइल में, तो हमारे वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो सही से डिस्प्ले हो। अगर हमने अपने वेबसाइट में व्यू पोर्ट नहीं लगाया तो हो सकता है हमारी वेबसाइट किसी डिवाइस में प्रॉपर वर्क न कर पाए। इसके लिए गाइज़ HTML5 में व्यू पोर्ट लगाया जाता है। तो चलिए अगले मेटा टैग की बात करते हैं। तो हमने यहाँ टाइप किया मेटा, इसके बाद हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यहाँ पे HTTP इक्विवेलेंट, उसमें वैल्यू लगाएंगे हम रिफ्रेश। इसके बाद हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कंटेंट, कंटेंट में हम देंगे 5 सेकेंड, ताकि 5 सेकेंड के बाद हमारा पेज क्या हो, रिफ़्रेश हो। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। तो देखो गाइज़ हमारा जो पेज है वो 5 सेकंड बाद क्या होगा, रिफ़्रेश होगा। आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे जैसे क्रिकेट के स्कोर के वेबसाइट, जो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड बाद क्या होते हैं, रिफ़्रेश होते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम यहाँ से अपने वेब डिज़ाइनिंग फ़ोल्डर से एक इमेज चूज़ करते हैं flower.jpg। तो चलिए अब इस इमेज को हम यहाँ से कॉल करते हैं। तो हम बॉडी टैग में टाइप करेंगे img src में हम वैल्यू देंगे flower.jpg। ओके, तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइज़ ये जो इमेज है वो 5 सेकंड बाद क्या होगा, रिफ़्रेश होता रहेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम फिर से हमारे वेब डिज़ाइनिंग के फ़ोल्डर में जाते हैं और जो ये फ्लावर है उसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। तो जैसे हम इसको डिलीट करते हैं तो देखो गाइज़ यहाँ से हमारे वेब पेज से इमेज डिलीट हो गई। तो आप क्या करते हैं, हमारे दूसरे फ़ोल्डर में सेम नेम की इमेज पड़ी हुई है, तो हम उसको कॉल करते हैं। ये देखो flower.jpg। तो हम यहाँ से इसको कट करते, कट करके हम अपने मेन फ़ोल्डर वेब डिज़ाइनिंग के फ़ोल्डर में इसे पेस्ट करते। तो जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे गाइज़ देखो ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होकर हमारे सामने इमेज आ जाएंगी। तो गाइज़ इस एट्रीब्यूट की मदद से हम अपने पेज को रिफ़्रेश करा सकते हैं। और अगर हमें ये भी चाहिए कि हमारा पेज 5 सेकंड बाद रिफ़्रेश हो और उसी के साथ साथ हमारा पेज 5 सेकंड बाद किसी दूसरे URL पे रीडायरेक्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पेज 5 सेकंड बाद गूगल के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो, तो चलिए हम उसको देख लेते। तो हमने यहाँ पे लगाया कॉमा, उसके बाद टाइप करते URL इक्वल्स टू http://www.google.com। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो गाइज़ हमारा जो पेज है वो एवरी 5 सेकंड बाद क्या होगा, रिफ़्रेश होके ये गूगल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगा। ओके गाइज़, तो देखो गाइज़ हमारा पेज ये गूगल के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।